Hi, this is Anupama Solanki and you're watching me, Tele Khazana. बिग बॉस का सीजन चल रहा है, आपकी दोस्त चाहत है घर में, कैसा कर रही हो? बहुत अच्छा कर रही है। मैं चाहे स्टार्टिंग से देखूं या मिड में देखूं, आई थिंक अब तो वो ऑन फ्लोर आ चुकी है। अब तो आंसर बराबर दे रही है जिसको देने हैं। हाँ, शुरू में थोड़ा सा डाउन थी और आई थिंक डाउन होने का भी उसको प्लस पॉइंट मिला है कि सब लोगों ने उसको सोचा कि अभी भी वो एक्शन में ही है, तो सबका वो भी एजेंडा वहां पर चाहत ही बनी। और अब जब चल रही है तब भी चाहती है, तो आई थिंक उसका फायदा है और अच्छा खेल रही है। और क्या चाहिए, बिना किसी मुद्दे के साथ खेल रही है। ओके, चाहत की बात करें तो नथ में चाहत के साथ अविनाश भी काम कर चुके हैं, दोनों एक ही घर में हैं। तो हम्म। आप अविनाश को जानती हैं? हाँ, मैं अविनाश को एज अ पर्सन मैं जानती हूँ। एज अ अच्छा बॉन्ड नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम्म। हम लोग एक आध बार, जैसे हम अभी 1000 एपिसोड की पार्टी हुई थी तो हम्म। हम लोग वहां पर मिले थे। हम्म। क्योंकि 1000 एपिसोड हो गए भाई नथ के, तो बहुत बड़ी सारा बात है। बहुत बड़ी बात है आज के टाइम हम्म। पे। शो चलना ही, कहाँ चलते हैं, नहीं चलते। तो उसमें ही आपकी एक अचीवमेंट होती है जो हम 1000 एपिसोड, क्योंकि हम लोग का हम मतलब सेलिब्रेशन तो हम करते रहते थे, मतलब हाँ, 6 महीने कहते हैं में, हाँ। फिर 700, फिर 800, हम्म। 900। हमने सेलिब्रेशंस बहुत किए हैं नथ में। लेकिन हाँ, 1000 एपिसोड जो ग्रैंड पार्टी हुई थी वो तो सबको मालूम है कहाँ हुई थी। सारी मीडिया आई हम्म। थी, सबने चीजें कवर अप की थी। वो बहुत हैपनिंग था। उसी टाइम पे अविनाश से भी मिले थे, तो अब मतलब ऑब्वियसली एज अ पर्सन ही इज अ वेरी गुड। हम्म। बट अब बिग बॉस के अंदर तो वो एक उनका बिग बॉस में खेलने का तरीका बोल सकते हैं। तो आई थिंक वो खेलने का तरीका है, तो इट इज गुड। बट जो चाहत को लेके जो चीजें उन्होंने बोली, बस उसको छोड़ के आई थिंक वो सही कर रहे हैं। ओके, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप बोल रही हैं अविनाश से मिले, तो क्या चाहत और अविनाश एक साथ आए थे फ्रेम में, कभी उन्होंने मिलके बातें की थी आपके सामने? क्योंकि हमने जितना घर के अंदर देखा तो चाहत का कहना था कि उनकी वजह से अविनाश निकले, उन्होंने निकलवाया था, अविनाश इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे। आप इस पे क्या कहेंगी? चाहत ऐसा कुछ कर सकती है? नहीं नहीं, देखिए चाहत क्या, आई थिंक कोई भी और होगा, उतना ओहदा होना चाहिए और उतना आपका नाम होना चाहिए। आई हम्म। थिंक सलमान जैसे बनो या इतने बड़े वो बनो कि आपका कोई निकलवा सके। और आई हम्म। थिंक सलमान भी ऐसी गिरी हुई चीजें नहीं करेंगे ऑब्वियसली। बट उनका जो कहना है वो बिल्कुल भी मुझे ऐसा गलत लगता है, क्योंकि अगर आपको सच में निकलवाते हैं तो सेम प्रोडक्शन पहली बात काम नहीं देता। राइट। अगर वो नहीं देते ना तो मैं मानती कि हाँ, फिर हम्म। तो चाहत ने ही कुछ किया होगा। बट ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने सेम प्रोडक्शन में काम किया है, तितली शो किया है जो हम्म। स्टार प्लस पे आया था। हाँ। 1 महीने भी खाली नहीं बैठे हैं, हाँ। वो तुरंत ही मिल गया। तो फिर ये एलिगेशन जो होते हैं ये थोड़े फिर झूठे साबित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े एलिगेशन मेरे को लगता है पहले लगा दिए होंगे उन्होंने, फिर उनको शो मिल गया तो उनका सारा एलिगेशन ही गलत हो गया। तो वो एकदम सरासर झूठ है, क्योंकि मेरा भी ट्रैक खत्म हुआ है, तो इट डजंट मीन ना कि भाई मेरे को किसी ने करवाया होगा। हम्म। तो वो गलत है। ओके, यहाँ पे चाहत गलत साबित हो गई। चाहत, हाँ चाहत नहीं, चाहत सही साबित हुई कि उसने नहीं निकलवाया। अविनाश गलत साबित हुआ, ये गलत चला नहीं नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं, बट चाहत ने वैसा कहा था कि उन्होंने अविनाश को निकाला है। नहीं, उसने नहीं कहा। उन्होंने कहा है। नहीं नहीं, बिग बॉस में सलमान सर ने कहा कि आप शो से निकलवा देती हैं, हम्म। ये स्टेटमेंट आया था। पर चाहत ने खुद से अपनी जुबान से नहीं बोला कि मैंने निकलवाया है। वो ओके। ये कहती है कि मैं हीरो, मैं हीरोइन। हाँ, उसका वो वाला है, लेकिन निकलवाने वाला स्टेटमेंट नहीं दिया था। वो तो बचती है इन चीजों से कि नहीं बाबा मैंने नहीं करा है। कंट्रोवर्सी। हाँ, वो बचती है, नहीं मैं नहीं, गलत है, सही करो इसे। उसमें है वो। ओके, आपसे जानना चाहेंगे आपकी केमिस्ट्री, मतलब चाहत की केमिस्ट्री किसके साथ अच्छी लग रही है घर के अंदर? उनका विवेन का काफी टशन होता है, रजत के साथ काफी टशन, अविनाश के साथ तो चलो फेमस हो गया है चल कि रहा उन है, दोनों का हाँ। नहीं हो सकता है कुछ। एग्जैक्टली। तो आपको कैसा अब लगता मुझे ना, पहले मैं अगर कहूँ बातें, तो मुझे रजत की जो बात थी मुझे शुरू में बहुत इरिटेटिंग लगता है? था, टू बी ऑनेस्ट, रजत। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अलग उनका एक शेड दिखने को आया है। एंड जो उनकी थोड़ी नोकझोंक होती है चाहत के साथ, अब मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है और क्यूट लगते हैं कई बार वो लड़ते हम्म। हुए। या तो चाह अब ये क्या नाम है, रजत ने भी अब शायद हाथ जोड़ लिए, भाई चाहत मुझे छोड़ दो, क्योंकि अब वो हार चुका है वो, तो चाहत जीत गई। तो चाहत से लड़ना हर किसी के बस का नहीं है भाई। वो अब जैसे विवियन भी बोल देते हैं कि भाई इससे कौन लड़े। अभी एक्चुअली क्या है कि अभी तक वो सबको बहुत ही शातिर चंट लग रही थी, हम्म। कि बहुत ये तो एक्शन के मोड में ही है। लेकिन अब वो आंसर देने लग गई है, तब लोगों का स्टेटमेंट है कि अब इसकी असलियत बाहर आ रही है। तो इंसान आंसर तो देगा, कि गूंगे राइट। बन के रहेंगे वहां पर। तो बिल्कुल। मेरे को मालूम था ये चीज, मैंने पहले इंटरव्यूज में बोला है कि वो जैसे ही बोलना शुरू करेगी तो लोगों का यही स्टेटमेंट आने वाला है कि वो
असलियत आ रही है उसकी बाहर। भाई हाँ। साहब कौन सी असलियत है बेचारी, अभी जो तुम बोलते हो उसका रिवर्ट आंसर देती है बस वो। हुँ। जो उसने वो बोला कि कोई मुझे लात दिखाएगा तो मैं लात तोड़ दूंगी। तो उसकी ये स्टेटमेंट मुझे बहुत हंसी आती है। अभी क्या बोल सकते हैं, अब उसने भी ये चीज हंसी में टाल दी क्योंकि रजत को समझ आ गया। हुँ, अब चाहता तो वो उसका बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता था, जिस तरह से वो छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढता है रजत, पर हुँ, उसने इस चीज का नहीं बनाया क्योंकि उसको मालूम है कि चाहत क्या है वो एंड तक नहीं छोड़ेगी। तो वो उनके पीछे भी नोक झोंक चलती रहती है, वो हंसी मजाक करते रहते हैं। विवियन का और इनका तो मेरे को थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि विवियन, मतलब मेरा ये कहना है कि विवियन का एक ऑरा है, एक नाम है, तो हुँ, आई थिंक उनको इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। उनका मतलब उनके स्टेटस को शोभा नहीं देता है। मतलब मुझे पसंद है विवियन, तो मैं एज़ अ वही बोलूँगी क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि भई चाहत से उनका 36 का चल रहा है तो मैं विवियन को दुश्मन मान लूँ, वो चीज़ें मेरे में नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है अगर चाहत भी गलत होगी तो मैं बोलूँगी, चाहे मैं वैसे समझाने के तौर पे बोल दूँ, लेकिन मैं बोलूँगी। लेकिन अभी तक चाहत ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं सोचूँ कि ओह! चाहत ने क्या किया? और क्या आपको लगता है कि विवेक जानबूझ के चाहत को टारगेट करते हैं या बाकी घर वाले? शायद चाहत लाइमलाइट में आ रही है, वीकेंड के बाद भी उनकी तारीफ की जाती है कि आप हाईलाइट होके दिखते हो। मुझे लगता है कि चाहत ना, देखिए पहले तो उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी, वो हुँ, खुद ही बना दिया तो लोगों को क्या ही लगेगा, क्या लाइमलाइट में आएगी। लेकिन उनको करते करते वो सच में लाइमलाइट में आ गई है। तो यस। उनकी बाजी खुद ही उल्टी पड़ गई है। एंड जितने भी लोग हैं, चाहे वो एलिस हो, ईशा हो, अविनाश हो, शिल्पा जी हो, पूरा घर उसके अगेंस्ट था। मतलब एक राइट। भी पर्सन ऐसा नहीं था जो उसके साथ हो, उसको सपोर्ट करे। हुँ, एंड ऑब्वियसली मतलब सबका एक ग्रुप बना हुआ है, हर किसी का एक एक ग्रुप में आप सेट हो, लेकिन आई थिंक चाहत का ही ऐसा एक है जो ग्रुप नहीं है। रजत भी दो दो साइड खेल रहा है, वो कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, मैं सोचती है किधर। तो मैं इधर होता है, इधर की बात वो उधर जाके बोल देता है, तो चाहे घुमा फिरा के बोलता हो। राइट। और ईशा भी ऐसी करती हैं, इधर गेम खेलती हैं, फिर करण को इस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। हुँ, तो वो चीजें जो है बहुत मैसअप करके चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से चाहत है जो एक अपना सोलो प्ले कर रही है, उसके साथ कुछ ऐसा एक ग्रुप में नहीं चल रहा है। न कोई भी एक भी कोई जो बक्का जी हैं वो उसका साथ देते हैं, हुँ। लेकिन वो 24 घंटे उसके साथ नहीं घूमते हैं। तो आपको मालूम है कि कौन सही है कौन नहीं है, वो तो सब देख रहे हैं। तो जो सोलो गेम खेल रहा है और फिर भी लोगों के मतलब चर्चित है, तो फिर आई थिंक वही सही गेम खेल रहा है। बिल्कुल। ओके, अविनाश ने चाहत के कैरेक्टर पे काफ़ी कुछ बातें बोली, आप यस। इस पे क्या कहेंगे? क्या ऐसे शोभा देता, आप इतने बड़े टेलीविज़न पे पूरा वर्ल्ड देख रहा है, आप ऐसे कैरेक्टर पे बात बोल रहे दैट हो? वाज वेरी रॉन्ग। मतलब जब मैंने वो स्टेटमेंट भी सुना था तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। नॉट एज अ कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ तो मैं हुँ, बोल रही हूँ, नो, बट एज अ गर्ल भी अगर मैं कहूँगी कोई किसी के कैरेक्टर पे बोलेगा तो फिर मैं डेफिनेटली वो आंसर करूंगी। क्योंकि वो गंद मतलब वो बोला ही उसने बहुत गंदे वे में था, बदन वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, वो मेरे को बोला भी नहीं जा रहा, सोचो मुझे विदाउट शर्म आ रही है। विदाउट कपड़े देखा हाँ, तो जाए। वो देखना चाहती है। तो और उसकी मेरे को सबसे अच्छा लगा जब उसकी मम्मा ने बोला, उसकी मम्मी जब आई थी हुँ, अविनाश की और चाहत की, तो आप इतना नहीं गिर सकते हो, मतलब कि आप किसी के कैरेक्टर पे बोल दो, चलो खाना नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन एटलीस्ट एक सीमा रखनी चाहिए, हुँ, चाहे वो दुश्मनी में हो या किसी भी चीज में। उन्होंने शायद वो लाइन ड्रॉ नहीं रखी कि इसके पार नहीं जाना है। और उन्होंने क्या किया, सबको बुला के, वो पता नहीं अविनाश बार बार क्यों सबको बुला लेता है, पहले भी सॉरी मांगने के लिए उसे सबको बुलाया था। तो उसे सबको बुलाने के बाद फिर सीधा उसने अभी फिर सबको बुलाया, अब सबको बुलाओ। तो मैं सोच रही हूँ बिग बॉस में चल क्या रहा है, सबको बुला बुला के माफिया चाहिए भाई, सबको मुझे माफी दे दो प्लीज। मैं पहली बार ये बिग बॉस देख रही हूँ जहाँ सबको माफी चाहिए। आई डोंट नो क्या क्या दिमाग में चल रहा है, और लोग दे भी रहे माफी। मैं देख रही हूँ बिग बॉस है क्या है, यहाँ माफिया चल रही है कि मैं माफी दे दो, अब तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं यही मर जाऊंगी। उनका स्टेटमेंट शिल्पा जी का मतलब नहीं अच्छा लगता। जितनी वो सीनियर हैं उन पे ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी मैं यही मर जाऊंगी। बहुत गलत स्टेटमेंट होता है ऐसी चीजें बोल देना। तो आपका फिर पेशेंस लेवल है ही नहीं, जितना चाहत सह रही है और जितना अविनाश भी एक तरह से जो कर रहा है उसमें भी पेशेंस लेवल है, तभी वो हुँ, सब चीजें कर पा रहा है। हुँ, तो उसकी मम्मा ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि भाई उसने बोला, अविनाश की मॉम ने, कि भाई वो एक मजाक के तौर पे था, ऐसा कुछ नहीं था। हुँ, और मुझे लगता है कि उनकी मम्मा को बोलना चाहिए था कि वो गलत था, अविनाश बेटा, बाकी तुम सब सही कर रहे हो, चाहे भूखा मार दो लोगों को, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। बट एज अ मदर होता है ना कि आपका बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, आप पर सही वो हो। उनको देवता ही लगते हैं, और उनकी भी गलती नहीं है, वो सबके मम्मी पापा को बच्चे महान लगते हैं, चाहे हमारे ही हो। तो वो सबको महान लगते हैं और लग रहे हैं।
तो उसकी मम्मा ने, चाहत की मम्मी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि भाई पंचायत बुला के या तो बेइज्जती की जाती है या तो इज्जत दी जाती है, बिल्कुल। मजाक नहीं बनाया जाता है। तो वो उसको बेइज्जती के तौर पे ही सबको बुलाया था, क्योंकि चाहत के सपोर्ट में कोई है नहीं, तो उसने सोचा कि सब इसके अगेंस्ट हो जाएंगे और भी हो जाएगा तमाशा। पर वो स्टेटमेंट्स गलत था, क्योंकि मुझे अविनाश की मम्मी का जिन जिन चीजों में बोला है, मुझे वो पूरा ही रॉन्ग लग रहा था। मतलब चलो एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये भी हो गया कि भाई आप चीजें जो है कि आप बिग बॉस में खाने के लिए नहीं आए हो, हुँ, यहाँ पे सिर्फ खेलो। तो इंसान खाएगा तभी तो खेलेगा। बिल्कुल। पूजा भी खाली पेट नहीं होती, जो उसकी मम्मा ने भी कहा है ना। तो वो ऐसे नहीं होता है, पेट में खाना जाएगा तब सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर भी उसकी मम्मी गलत थी। और अविनाश तो हर जगह चोरी करता है बेचारा, वो खुद इतना बड़ा चोर हो गया है। कॉफियां चुरा रहा है, अंडा नहीं, अब वो तो वेज है, क्या, और अंडा शायद पता नहीं किसी और के लिए, पता नहीं क्या क्या राशन, पर कॉफी तो फौश और छुपा रहा था। ऊपर कहाँ कहाँ उसकी छुपाना चल रहा है। जब उसका जेल से बाहर निकलने का टास्क जब खत्म हो गया, तब उसने वहां से भी चीजें ले ली कि मैं यहाँ से लेके दाल वगैरह कहाँ पिलोज में डाले। तो आंटी शायद शो नहीं देख रही है कि आपका लड़का ही चुरा रहा है बेचारा। तो क्या खाने के मामलों में तो वो है ज्यादातर, और स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि वो खाने के मुद्दों में बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको लग रहा है अनुपमा ये वाला सीज़न सिर्फ़ खाने पे ही जा रहा है, 1 महीने से सिर्फ़ हाँ, खाने पे ही खाने जा पे रहा ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग ऐसे स्लिम ड्रिम होकर आएंगे एकदम, सिक्स पैक बना के। मतलब अलग ही सीजन जा रहा है। मतलब ये वाला सीजन थोड़ा सा ऐसा तो है ही है कि एक तो सॉरी चल रहा है, वहां पर माफिया मांग रहे हैं सब लोग, सब माफिया दे दो, और दूसरा राशन दे दो, और बाकी चाहत पे चल रहा है। उनको फ्रेश मुद्दा मिला हुआ है चाहत अब, लेकिन चाहत है अब वो आंसर देगी, सबको चुन चुन के देगी। ओके, चाहत के अलावा आपको गेम किसका अच्छा लग रहा है जो बहुत बढ़िया खेल रहा हो? मुझे करण का अच्छा लग रहा है। करण बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, बोल रहे हैं उनको कि माचिस की तिल्ली है वो, लेकिन चलो गेम है, एटलीस्ट कुछ गंद तो नहीं कर रहे हैं ना कि किसी को वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। बल्कि जैसे अविनाश ने उनको बालों को लेके कि टकले हैं, हुँ, उनकी 2 शादियां टूट गई हैं, मतलब इतना पर्सनल आप अटैक करोगे तो वो बहुत गलत है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश ने सारी हदें पार कर दी। अब होता है ना कि आप धीरे धीरे बिग बॉस में कुछ दिखाओगे, अविनाश ने बेचारे ने सब कुछ दिखा दिया पहले ही, अब इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। अब वो हंसने वाला शुरू हो गया उसका वो ना, थोड़ा अलग ट्रैक है वो। अब 2 महीने हँसेंगे। 2 महीने अभी हंसने का चल रहा है, और फिर जैसे ही अभी रजत ने जो उसको कॉलर से उठा दिया है, भाई साहब मैं बोला यही बचा था बस अब देखने के लिए। लेकिन अच्छा स्टैंड लिया रजत ने कि कोई भी लड़की को दुखी करेगा तो मैं वहां पे छोड़ूंगा नहीं किसी को। और आई थिंक विनाश का और किसी का भी, कोई भी शायद ये कर देता, लेकिन ये गट्स रजत में ही है। और मतलब डिजर्व भी करते, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कर दिया है। चाहे वो खाने से लेके हो, किसी को भी आप भूखा नहीं रख सकते हो। चाहे आप राशन राशन ही नहीं दे रहे हो तो फिर आप गलत है ना। मतलब एक बेसिक राशन क्या होता है, दाल चावल में इंसान कितना जिंदा रहेगा। और जो चटोरे होते हैं, जो जिनको चटपट खाने की आदत है, तो उनको तो फिर खाना चाहिए। जैसे मैं दाल चावल में कभी नहीं रह सकती, मुझे दाल चावल ही नहीं पसंद, तो इसका मतलब मैं बिग बॉस के लायक नहीं हाँ, ये तो टेंशन हो हूँ। गया, आप जाओगे बहुत, फिर क्या खाओगे? क्या खाऊंगी मैं, मेरे तो लग रहा है मैं खाने में मैं पूरी ऐसी होकर आऊंगी कि हाँ चलो बिग बॉस में गए हैं, मैं तो पहले ही प्रिपेयर हो जाऊंगी, पहले अपना फेवरेट सारा खा लूंगी मैं एक दिन पहले। कि मुझे एटलीस्ट वहां पर लड़ना ना पड़े किसी से। ओके, टॉप 5 में कौन जा सकता है? और टॉप 5 में ऑब्वियसली मुझे लगता है जो 100% है वो विवेन जाएंगे ही जाएंगे। ऑब्वियसली चाहत जाएगी, जो अभी से ही सबकी जुबान पे तो एंड तक जाने वाली है। बाकी करण है जो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अभी कहीं ना कहीं अरफीन भी अच्छा प्ले कर रहे हैं। वो मेरे को पहले लगता था कि अरफीन जो है बहुत ही नॉर्मल गेम खेल रहे हैं, क्या माइंड रीडर होंगे, जो सबको लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा था। बट अब मुझे लग रहा है तो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं वो, सबके गुड बुक्स में रह के वो हुँ, चीजें खेलना। और अभी चाहत भी जैसे एज अ कैप्टन ही उसको एक टास्क मिल गया है कि आप मैनेज करोगे चीजें। हुँ, बट मुझे मालूम था कि उस पे चाहत बनेगी तो ऑब्वियसली उसके कोई साथ नहीं देने वाला। सब अगेंस्ट और होंगे। सब उसके अगेंस्ट ही है, और ऑब्वियसली वही चल रहा है। और इसी चीज में रजत भड़के है, तो आई थिंक सही भड़के है कि आप किसी भी लड़की को इतना नहीं परेशान कर सकते हो। तो पटाखों की आवाज आ रही है, तो दिवाली भी आ गई, वहाँ सबको पता चल रहा है दिवाली पे ही चल रहा है टीवी। तो बस वही है कि मतलब आप इतना मतलब किसी को मत करो, क्योंकि चाहत ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो थोड़ा ब्लंटली बोल देती है, वो मैं भी मानती हूँ, वो थोड़ा सा रॉ बोल देगी, फिल्टर लगा के नहीं बोलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉ वाले फिर भी थोड़े बेटर होते हैं, जो आप चिकनी चुपड़ी बातें लगा के लोग बोलते हैं। तो आई थिंक जो है वो फेस पर है। काफी चीजें तो सब लोग होते हैं, एक
फेस अपना पीछे छुपा के रखते हैं, और ये हर कोई होता है। आप एक अलग अनफिल्टर जो होते हो, आप वो अपनों के साथ ही हो पाते हो। सही। चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, मैं भी जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं होती हूँ, या किसी से बहुत जल्दी हो भी जाती हूँ तो वो सामने वाले को भी समझ नहीं आएगा कि मतलब मुझे एक दो बार तो मिलना पड़ता है तब जाके मैं हो जाऊंगी। एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम, दूसरी बार में मैं हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी वाइब ही नहीं मैच करती है, तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन, वही चाहत का चल रहा है, तो ये उसको वाइब मिलेगी। हेमा जी से मिली थी उसको थोड़ी बहुत, लेकिन हेमा जी ने तो उल्टा ही उस पर एलिगेशन लगा दिया, तो कोई उसके साथ नहीं है। और मुझे लगता है ऐसे ही लोग विनर बनते हैं। जैसे सिद्धार्थ ने बोला था, एक दो तीन चार पाँच सबको, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है वही चाहत ने किया है, भाड़ में जाओ तुम सबके सब, मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगी और वो लेकर आएगी, देखना और लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ढेर सारा चाहत को प्यार दें और उसको ट्रॉफी तक लेके जाएं, क्योंकि आपका ही सपोर्ट होगा तो ही वो जाएगी। और एज अ हमेशा आप मुझे तो प्यार देते ही हैं भर भर के, और ढेर सारा दीजिए। और आपने हर कैरेक्टर तो पसंद किए ही हैं, बाकी आप नए एपिसोड्स जब आएंगे तो आप सब लोगों को पता चलेगा। सो थैंक यू सो 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 मच। और दिवाली में जो आप लोगों ने बताई हैं चीज़ें कि आप थोड़ा कम पटाखे फोड़ के लोगों को खुशी से, मिठाइयों से आप उस चीज़ों को जिए, क्योंकि मिठाइयाँ तो सबकी फेवरेट होती हैं, मेरी सिर्फ काजू कतली है तो मैं उसी पे जीऊंगी तो वही आप एनवायरनमेंट रखें, और बाकी बस लोगों का प्यार दें, प्यार बटोरे, नफरत, छोटी सी दुनिया, नफरत से कहाँ चलेगी, तो आप खुश रहिए और सबको खुश रखिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी हैप्पी थैंक दिवाली यू सो मच।